बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अज़रा सईद अवान है। मैं गायनी ऑप्स के शोबे से पिछले 30 साल से मुंसलिक हूँ और मुझे अपने शोबे से बहुत प्यार है, क्योंकि एक तो गायनी के पेशेंट होते हैं और जो ऑप्स के पेशेंट्स होते हैं दे आर नॉट आर पेशेंट्स, हमारे क्लाइंट्स होते हैं। हेल्दी बच्चियाँ होती हैं, यंग बच्चियाँ होती हैं, बड़ी खुशी से हमारे पास एंटीनेटल कराने आती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि डॉक्टर के पास आना पसंद ही नहीं करते, या वो समझते हैं प्रेगनेंसी है, चल रही है, इसको चलने दें। मेरे मुताबिक कोई भी प्रेगनेंसी लो रिस्क नहीं होती। हाँ, बहुत सी प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं कि जो कि नॉर्मल बच्चियाँ होती हैं, लो रिस्क चल रही होती हैं, लेकिन कुछ हाई रिस्क बच्चियाँ होती हैं जिनमें शुगर का होना, ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक एनीमिया, हाइपरटेंशन, थोड़ी एल्डरली बच्चियाँ या वो बच्चियाँ जिनके पीछे मिसकैरेजेस हों। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो इस सर्दी की वजह से, विंटर इज इन एयर, जो फ्लू फैला हुआ है। ये सीजनल फ्लू है, वायरल फ्लू है, और इसमें जो प्रेगनेंसी में क़ुव्वत मदाफ़त इम्यूनिटी कम हुई होती है, बेबी भी बड़ा सेल्फिश है, उसको भी न्यूट्रिशन जा रही होती है, न्यूट्रिएंट्स माँ के उधर भी जा रहे होते हैं, उसको और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। कुछ नौजिया वॉमिटिंग की वजह से बच्चियाँ खा नहीं पाती हैं और इसी वजह से उनमें इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, हीमोडाइल्यूशन होती है। इस वक्त मैं ये एडवाइस करूँगी कि जो प्रेग्नेंट बच्चियाँ हैं वो एक तो मेडिकल हेल्प लें, उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉशिंग करें और मास्क का यूज़ करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर किसी एक फैमिली मेम्बर को फ्लू है या बाजार जाते हुए या अपने ही बच्चे को फ्लू है तो ये वियर अ मास्क, और बल्कि ये फैमिली में इस चीज़ को प्रोपोगेट करें कि मास्क पहना जाए। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट लें, तली हुई चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें या बहुत ऐसी ना लें, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क में फल बहुत अच्छा है, आजकल एप्पल्स हैं, बनानास हैं और ऑरेंजेस हैं, दे आर रिच इन विटामिन सी एंड आयरन। आप ये इस चीज़ का इस्तेमाल करें। हाँ, स्पेशली वो बच्चियाँ जो कि एनीमिक हैं या जिनको क्रॉनिक एलर्जी है, सीजनल एस्थमा होता है, वो बहुत अपनी हाइड्रेशन का ख्याल करें, मास्क पहने और वो अपने नेज़ल म्यूकोज़ा का मॉइस्ट रखें। ऑलिव ऑयल लगा सकती हैं या नॉर्मल सेलाइन ड्रॉप नेज़ल म्यूकोज़ा में ले ले। माइटिका इज सेव इन प्रेगनेंसी, और अगर उनको वायरल फ्लू के साथ फीवर होता है तो आप एजिथ्रोमाइसिन ले सकती हैं, दैट इज सेफ। अमोक्सिल ग्रुप पे सेफ, लेकिन बेहतर ये है कि आप डॉक्टर की उसकी एडवाइस के बाद ये मेडिसिन लें। एंटी एलर्जिक का इस्तेमाल आप ले सकती हैं। पेनाडोल तब लें जब आपको फीवर हो। इसके साथ जो है आप अपनी प्रोटीन्स ऐड करें डाइट में, और जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर जाए यानी कि 14वां हफ्ता स्टार्ट हो जाए आपका, तो आप आयरन और कैल्शियम किसी अच्छी सी जिसमें सारी कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन्स हो, आयरन के साथ ट्रेस एलिमेंट्स हो, आप लें। और कभी भी ये आप मेडिसिन दूध के साथ नहीं लें, खाने के फ़ौरन बाद ना लें। आप पानी के साथ लें या किसी सिट्रस ड्रिंक के साथ लें मल्टीविटामिन्स, और खाने के बाद कुछ गैप के बाद ये मेडिसिन लें। और इसके अलावा आप ये है कि एग का इस्तेमाल आजकल करें, सूप्स का इस्तेमाल करें, बल्कि हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसका इंट्रोडक्शन करें और अपने हाथ बार बार धोएं। स्पेशली जो बच्चियाँ बच्चों को फीड करवाती हैं उनको फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, और दैट इज़ हाउ दे कैन प्रिवेंट। एंड देन जब भी जब बुकिंग करवाएं तो उसमें अपना ब्लड सीपी करवाएं, कंप्लीट पिक्चर, आप उसमें सीरम फेरेटिन करवाएं, क्योंकि आजकल बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि नॉन एनीमिक होती हैं लेकिन उनका आयरन लेवल, जिसको फेरेटिन बोलते हैं, वो बहुत कम होता है, और लेटर ऑन वो जाके बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट कर सकती है, बच्चे का पानी जो कि प्लेसेंटल फंक्शन कम कर सकती है, जिसको हम ओलिगोहाइड्रोएमनियोस बोलते हैं। और ये माँ में इन्फेक्शन कैलीमट जैसे वेजिनल इन्फेक्शन, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, बार बार गला ख़राब होना, और इवेंचुअली मेम्ब्रेन्स बेबी की लीक कर जाती हैं। तो आज सर्दी के हिसाब से मेरा यही अहम है कि अपने आप को वार्म रखें और बहुत हाई टेम्परेचर मत करें। ऐसा ना हो कि आप एकदम से एक्सट्रीम टेम्परेचर से आपको एक्सपोज होना पड़े, वो भी नेज़ल म्यूकोज़ा की इरिटेशन करता है और बहुत जल्दी आप, एंड वायरस इज़ इन द एयर, वायरस आपके हाथों से, हवा से ही लगता है। तो अब बिल्कुल मेरा यही पैगाम है, हैंड वॉशिंग करें, मास्क पहने और अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।